हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रैंक प्लस वन में। तो आज का हमारा चैप्टर बायोलॉजी का, जिसका नाम है सेल यानी कि कोशिका। इस पर हम रेलवे एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एएलपी हो, एनटीपीसी हो या फिर टेक्नीशियन हो, इनमें से हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको बायोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी बताते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। तो बायोलॉजी के जनक को हम अरस्तु कहते हैं। अरस्तु जो है वो बायोलॉजी के जनक हैं। और जूलॉजी के जनक वो भी अरस्तु हैं, और बॉटनी के जनक वो थियोफ्रेटस हैं। अब देखिए दोस्तों, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, ये क्या है? तो देखिए दोस्तों, हम जब अपने पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी कहते हैं। जब हम अपने जीवों का यानी जंतु का अध्ययन करते हैं तो उसे जूलॉजी विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास आता है कि कोशिका यानी कि सेल किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जीवन की मौलिक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। जीवन के निर्माण के खंड को हम कोशिका कहते हैं। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को भी कोशिका कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यानी कि कोशिका हमारे जो जीवन की छोटी से छोटी मौलिक इकाई है वो कोशिका कहलाती है, जिससे हम बने होते हैं। यानी कि हमारे जीवन का जो निर्माण का खंड है वो भी कोशिका है, जिससे हम सभी क्रियाएं करते हैं या फिर जिससे हमारी संरचना पूरी निर्माण हुआ है शरीर का, उसे हम कोशिका कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कोई हमारा मानव का शरीर है जो कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें बहुत से छोटे छोटे कोशिकाएं ऐसे ऐसे दिख रही हैं। जब हम इन एक कोशिका को देखते हैं तो उसमें एक प्रॉपर तरीके से इसकी संरचना होती है। तो चलिए दोस्तों, आपको इतना सा समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोशिका कोशिका शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका की खोज कोशिका की खोज 1865 में रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल, जिसको बर्क के नाम से जानते हैं, कि एक कोर्क से की थी। उन्होंने एक कोर्क से अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उनको कुछ मधुमक्खी की छत्ते की तरह आकृति दिखाई दी। तो ये जो कोशिका थी, परंतु यह मृत कोशिका थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे बताया गया है कि 1674 में एंटोनी वॉन लीवेंहोक ने तालाब के जल से जीवित कोशिका की खोज की। तो देखिए दोस्तों, आपके मन में एक डाउट आया होगा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की, वो मृत की थी, और 1674 में कोशिका की खोज की एंटोनी वॉन लीवेंहोक ने, जो कि जीवित कोशिका थी। तो आपके मन में एक डाउट आया होगा कि कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को क्यों कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोशिका चाहे मृत हो या जीवित, सबसे पहले शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने ही 1665 में किया। इस कारण
उनको ही कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी कोशिका होती है उसमें एक केंद्रक पाया जाता है, ये उसका केंद्रक है और उसमें दो परतें पाई जाती हैं। बाहरी परत को हम कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहते हैं। इसको हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, दूसरी परत को। और इसमें कोशिका के अंदर कुछ तरल भरा होता है। इस तरल को हम साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव कहते हैं। और केंद्रक में भी कुछ तरल भरा होता है, जैसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव कहते हैं। इन दोनों को मिला करके हम प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव कहते हैं। इस जीव द्रव की खोज 1839 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम था पुरकिंजे ने की थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस कोशिका में विभिन्न प्रकार के अंगक उपस्थित रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि। तो हम इन सभी में एक एक करके इन पर चर्चाएं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोशिका के अंगों को पढ़ने से पहले हम कुछ और चीज़ भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत को दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरे का नाम था स्वान। स्लाइडेन एक जंतु वैज्ञानिक थे और स्वान एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने सम्मिलित रूप से कहा कि सभी जंतु व पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और दूसरी बात कही कि जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने कहा 1855 में कि कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और बताया कि कोशिका अपने पूर्वजों से बनी होती है। यानी कि जो एक कोशिका है आई कहाँ से हुई, ये कोशिका शब्द आया कहाँ है। तो ये जो कोशिका शब्द है ये अपने पूर्वजों से ही निर्मित होती है। यानी कि जो कोशिका आई है वो अपने वंशज यानी पूर्वजों से मिलकर आई है। तो चलिए दोस्तों, आपको कोशिका सिद्धांत भी समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अब है कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों में विविधता। यानी कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। पहले जीव यूनिसेलुलर, दूसरे जीव मल्टीसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में कौन कौन से जीव आते हैं? बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशिया। अब आपको लगता होगा ये बैक्टीरिया, पैरामीशिया, अमीबा ये क्या है? तो ये एक कोशिकीय जीव हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। और आपको पता है कि एकल कोशिका को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो इसलिए ये आपको दिखाई भी नहीं देते और ये शब्द आपने पहली बार सुना होगा। तो इन पर भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। अब आई मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय। तो आपको पता है कि सभी पौधे, सभी जीव, ह्यूमन, चींटी, हाथी, जितने भी जीव हैं वो सब बहुकोशिकीय जीव हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको इतना समझ में आया होगा और अगला पार्ट हमारा कल आएगा, जिसमें हम सभी कोशिकाओं के अंगकों और अन्य विभिन्न जानकारी को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
तो अगला पार्ट हमारा कल आएगा, जो हम विभिन्न कोशिका अंगकों को अच्छी तरह से कवर करेंगे।